आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे के इस धमाकेदार ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। रोजाना मुलाकात होती है, बहुत कुछ सीखते हैं आप। आपने कल भी बेहतर सीखा, परसों भी बेहतर सीखा, एंड डेली बेसिस पे मेरी मुलाकात हो रही है। बस इसे एक ट्रायल कह सकते हैं आप। ट्रायल है मेरा कि मैं डेली बेसिस पे आपके बीच में, आपके समक्ष उपस्थित हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। अगर मैं लगातार 15 दिनों तक डेली बेसिस पे आ सका शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं डेली भारत के किसी न किसी अलग इलाके को बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर करता हुआ जा रहा हूं। जैसे आज मैं बंगाल के लिए कूच कर चुका हूं। मैं सफर से बस आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से मैं रात को 9 बजे आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। सफर में हूं। एंड कल मेरा बड़ा प्रोग्राम है कोलकाता में। 2 दिनों का लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम है। श्री सुब्रतो सर के नेतृत्व में, आदरणीय राजदीप दत्ता सर के नेतृत्व में एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जहां पे 16 घंटे की ट्रेनिंग लोग देख पाएंगे, एहसास कर पाएंगे। 16 घंटा मतलब 16 तारीख को 8 घंटा और 17 तारीख को 8 घंटा। 16 अगस्त और 17 अगस्त का ये 2 दिनों का रेजिडेंशियल कमाल का प्रोग्राम आयोजित किया गया है कोलकाता में। मेरे रीजनल ऑफिस में ये प्रोग्राम है जहां पे मैं ये आयोजित कर रहा हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेली बेसिस पे जब मेरा ट्रैवल रहता है, जैसे सितंबर महीने में मैं 22 राज्यों को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। 22 राज्यों में मेरी लगातार सफर जारी रहेगी। तो 22 राज्यों को एक्सप्लोर करने का मतलब है समय का अभाव रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, नैसर्गिक है कि ऐसा होगा। लेकिन इसी बीच इन्हीं चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है, तो रुकना और ठहरना नहीं है। तो मैं बस 20 दिनों का ट्रायल देख रहा हूं। 20 दिन अगर मेरे हो गए तो वो 67 पॉइंट मैं डे 1 से स्टार्ट करना आपके समक्ष में प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये यकीन हो जाएगा कि कितने भी पतझड़ आए, कितने भी तूफान आए, मैं ना रुका हूं कभी, ना रुकूंगा कभी। ये वाली मनस्थिति मैं डेवलप कर लूंगा, क्योंकि अभी बस मैं खुद को चेक कर रहा हूं और आपके संयम को चेक कर रहा हूं कि आप डेली बेसिस पे आ पाते हैं। तो जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो एक बार कमेंट के ऑप्शन में खुद का नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप एग्जैक्ट किस शहर से आते हैं और कितने लोग रोजाना आते हैं, ये भी मुझे पता चल सकेगा। जिससे मैं कंप्लीट अपना डेटाबेस मेंटेन करूंगा कि भाई किनको किनको टूल्स मुझे पहुंचानी है, किन किन लोगों की मेरी मुझे मदद करनी है। क्योंकि जो रोजाना सीख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आदरणीय डॉक्टर नवीन संचेती सर को आपने सुना, 54 वर्ष के नौजवान को सुना। उसके अलावा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लगाया, रतन टाटा सर के बारे में ट्रेनिंग लगाया। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिला है। एंड आज मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट में ये ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। यानी कि ये ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं होगी, 10-15 मिनट हम लोग बातें करेंगे। लेकिन 10-15 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखाने की और बताने की कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट काफी होंगे आपके मुकद्दर में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तो जो अभी अभी आए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, एंड ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। जहां आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, इंस्टाग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, किसी भी कम्युनिटी से आप आते हो, कहीं भी आपका आईडी हो, वहां तक आप जरूर पहुंचाएं। क्योंकि निरर्थक बातों को लोग निरंतर शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी सार्थक बातों को भी शेयर कर देना चाहिए। हो सकता है किसी एक का भला हो जाए, और किसी एक का भी भला होता है तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आज मेहनत किया, ये मेरा मेहनत सफल रहा, सही रहा। याद रखिए, अनुशासन ही सफलता की जननी है। अनुशासनहीनता आपको गर्त में पहुंचा सकता है। अनुशासनहीन होकर आप कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों पे किसी से उलझ कर जिंदगी को नहीं सुलझाया जा सकता है। जिंदगी को सुलझाना है तो नियंत्रण होना चाहिए खुद पे। पहले मानसिक नियंत्रण, फिर शारीरिक नियंत्रण। हर परिस्थिति में जब खुद को नियंत्रित रखना सीख गए, जब खुद को नियंत्रित रखना सीख गए, तो जिंदगी में कुछ अवशेष नहीं रह जाएगा। और जब जिंदगी में सब कुछ समझ में आने लगा तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी जीने में। मैं आप सभी को बताऊं कि जब आपको पता होता है जीवन में क्या करना है,
तो आप प्रगति करते हैं। ध्यान से समझिए, जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो आप खुद की प्रगति करना प्रारंभ करते हैं, सफर में तीव्र गति से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, अपग्रेड करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या नहीं करना है, करने के साथ साथ ध्यान से समझिए, क्या करना है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करते करते नहीं करना है, जब ये समझ में आता है तो प्रगति के साथ में उन्नति होनी प्रारंभ हो जाती है। और जब प्रगति के साथ उन्नति होनी प्रारंभ हो जाए तो इंसान फिर सारे दायरों को क्रॉस करके इतिहास रचने की ओर अग्रसर हो जाता है। इतिहास रचने के बेहद करीब आप पहुंच जाते हैं, जहां से स्पष्ट रूपेण आपका मार्ग आपको दिख रहा होता है, जहां से आप देख पाते हैं कि जिस राह पे मैं निकला हूं इसी राह पे मुझे मेरी मंजिल कहीं ना कहीं मिलेगी। उसका निर्धारित समय आप तय कर पाते हैं जब आप प्रगति के साथ उन्नति के राह पे चलते हैं। और उन्नति तभी होगी जब क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब ये दोनों समझ में आ जाए। और ये तभी हो सकता है जब आपका खुद पे नियंत्रण हो, आप अनुशासित हो। अनुशासित होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे अनुशासन की मान्यता क्या होती है। अनुशासन के मायने अनेक हो सकते हैं। अनुशासन के मायने अनेकों अनेक प्रारूप को तय करते हुए, दिशा निर्देशित करते हुए जाएंगे। अनुशासन से ही टीम महान बनती है, अनुशासन से ही टीम बनती है, अनुशासन से ही प्रगति होती है, अनुशासन से ही एक दूसरे पर भरोसा होता है, अनुशासन से ही विजयी गाथा को रचा जाता है, अनुशासन से ही विचारों का बेहतर आदान प्रदान होता है, अनुशासन से ही आपके व्यक्तिगत व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। अनुशासन को अगर आपने अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया तो इसी के बूते आप डेडलाइन डिक्लेयर करके गोल अचीव कर पाएंगे। जो आपने कह दिया मतलब वो ब्रह्म वाक्य की तरह सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने विचारों में, अपने कर्म में, अपने कार्य करने की क्षमता में एक सकारात्मक व्यवहार का एक ऊर्जा केंद्र महसूस करना प्रारंभ कर देंगे। एक ऊर्जा ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां से आप निर्धारित समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया उस लक्ष्य को तय समय से पहले अचीव कर लेंगे। ध्यान से समझिए, एक बार जब आपने कमिटमेंट कर दिया होगा कि मुझे ये करना है, किसी को अगर आपने एक शब्द कह दिया कि मैं ये कर दूंगा, एक वाक्यांश आपके मुखारबिंद से निकल गए कि मुझे ये करना है, मतलब ये आपका हो जाएगा जब आप अनुशासित हैं। अनुशासित है तो व्यक्तिगत तौर पे निरंतर आपका विकास होता हुआ नजर आएगा। आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में, आपके निर्णय लेने की क्षमताओं में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, आकस्मिक बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग सोचते थे कि इससे नहीं हो पाएगा वो सब कुछ होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर होना शुरू हो जाएगा। आपका दिन टाल मटोल की स्थिति आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं रहेगी। आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देंगे। आपको पता चल जाएगा क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है। समय का नियोजन सही तरीके से कर पाएंगे और समय को जो समझ गया उसका समय कभी खराब नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में अनुशासित रहने के मायने बहुत हैं। अनुशासन शब्द आपके शब्दकोश से जो निकलकर सामने आता है ये अनुशासन के राहसर ही होकर गुजरता है। जहां अनुशासन है वहां संयम है, जहां संयम है वहां अचीवमेंट है, जहां अचीवमेंट है वहां लक्ष्य है, और जहां लक्ष्य है वहां उन्नति है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपका एक भी दांव उल्टा पड़ा तो आप मुंह के बल गिरेंगे, कोई आपको संभाल नहीं पाएगा। हमेशा समझना है जिंदगी में जब आप एक लक्ष्य पे डिटरमाइंड हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए।
ये मान के चलना है डे वन से कि जिंदगी में दो चीजें कंफर्म है जो कोई रोक नहीं सकता। दो चीजों में सबसे पहला है असफलता, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जिसका दूसरा पॉइंट है, हर परिस्थिति में संघर्ष आपका पार्ट होगा। असफलता और संघर्ष आपका पार्ट होगा। संघर्ष का मतलब जिस राह पे आप निकल रहे होंगे वहां हजारों लाखों की संख्या में आलोचक आपका राह रोक रहे होंगे। कोई ना कोई आ जाएगा, रास्ते में खड़ा हो जाएगा, जो आपको कहेगा कि तू मत कर, ये तेरे लिए सही लाइन नहीं है, चल मैं तुझे उस राह पे लेके चलता हूं, वहां तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। आप इस तस्वीर में महसूस कर सकते हैं कि कोई ध्यान केंद्रित कर रहा है और कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ऐसा आपके साथ भी होगा। जिंदगी में जब लक्ष्य निर्धारित होता है, लक्ष्य आपके मनस्थिति में बस चुका है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके उस संकल्प को तोड़ नहीं सकती, अगर आप डिटरमाइंड है। कि हमेशा ध्यान रखिएगा, और एक महान लक्ष्य ही आपको अनुशासित बना सकता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व है। दो पॉइंट इसमें आपको सीखने को मिला। पहला कि आपको हर सूरत में असफलता मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, हर सूरत में उसको स्वीकार करना है, और कहां कहां मिस्टेक हो रही है, कहां कहां गलती हो रही है, जहां सुधार करना है, उस पर आपको निरंतर कार्य करना है। कार्य करने की शैली को बेहतर बनाना है। कभी किसी सूरत में, किसी परिस्थिति में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए तो आप बिखर जाएंगे, एंड अगर कंफ्यूजन से बाहर निकल के अनुशासित हो गए तो जीवन संवर जाएगी आपकी, कोई रोक नहीं पाएगा। हर कंडीशन में अपनी भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखते हुए अपने लक्ष्य पे ध्यान जब केंद्रित होगा, तो हर परिस्थिति में जीत आपको गले लगाने को तैयार होगी। कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। अनुशासित होने के मायने बहुत हैं। अनुशासित होंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी सरदर्दी वाली स्थिति नहीं रहेगी, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। नेगेटिविटी पे विचार जाएगा ही नहीं आपका। कोई कितना भी क्रोध दिला दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। आप हर नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मकता को एक दिशा देते हुए नजर आएंगे। हर परिस्थिति में हर एक रिश्ते को आप संभालते हुए नजर आएंगे। कोई भी रिश्ता आपको चुनौती पैदा करता हुआ नजर नहीं आएगा। हर रिश्ते को बेहतर अंदाज में आप संभाल लेंगे, और आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कार्य कर रहे हो, उस क्षेत्र में आपसे बेहतरीन कोई नहीं नजर आएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ लगा देंगे, जिस जगह पे आप कदम रखेंगे, वहां पे सर्वोपरि आप नजर आएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुशासित और आपसे ज्यादा कर्मनिष्ठा के साथ कर्म करने वाला योद्धा कोई दूसरा आपके समान वहां मौजूद नहीं होगा। याद रखिए, जब व्यक्तिगत जीवन संवरना शुरू होगा तो आपकी मनस्थिति मजबूत होगी। सकारात्मक विचार और विचारों का संग्रह करते हुए नजर आएंगे। जब रिश्ते मजबूत होंगे तो आप खुद को ही बैक अकेले नहीं कर रहे होंगे, आपकी फैमिली भी आपको बैक कर रही होगी, आपको यकीन दिला रही होगी कि हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कामयाबी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जहां भी है वहां पे जब विजयी गाथा आप रचना शुरू कर देंगे, तो हर वो नकारात्मक लोग जो कभी आपसे जला करते थे, वो आपसे एक ही बात कहेंगे कि एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए वक्त निकाल के, बहुत कुछ आपसे सीखना है। जिंदगी में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए अनुशासित होने के लिए। अगर लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो आप दिग्भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। अपने कार्यों की प्राथमिकताओं को चुनना है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी व्यक्तिगत जरूरत कहाँ है, कहाँ पे मुझे कर्मों का तूफान उत्पन्न करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और कितना मुझे इंप्रूवमेंट की नीड है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जब भी जरूरत पड़े अपने मेंटोर से संपर्क करके उनसे लगातार अपनी कमियों को ढूंढ कर उसे ठीक करना है कि दोबारा ये गलती ना हो, मुझसे कमियां ना हो, इस लेवल की चुनौती मुझे ना मिले। हर वक्त खुद को ट्रिगर देते रहना है, खुद को हमेशा मजबूत बनाते रहना है। आपको हर एक उस तकनीक का इस्तेमाल करना है जो आपकी मानसिकता को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में मदद कर दे। आपको सही टाइम पे नींद लेना है, आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, डेली अपने आदतों में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आना है। और जैसे ही आप ये डेली करना स्टार्ट कर दे, खुद को शाबाशी देनी है और खुद में जश्न मनाना है, क्योंकि आप ना रुकेंगे कभी ना थकेंगे कभी, क्योंकि आपका जन्म भी हुआ है जीतने के लिए। और जैसे ही आपने इस मानसिकता के साथ मनस्थिति को मजबूत बना लिया तो आप जीत जाएंगे। इन दोनों दिग्गजों का नाम आपने जरूर सुना होगा,
जब इंसान हार जाता है जीवन में, तो हारने के बाद जीतता कैसे है, कभी इनके बारे में जानिए। आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, हारी हुई बाजी को जीत में कैसे बदला जाता है। आज इनसे सेल्फी लेने के लिए पूरा विश्व दीवाना पड़ा है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है सेल्फी लेने के लिए। एक जमाना भी ऐसा हुआ करता था इनके दौर में कि जिस वक्त ये खाने खाने के लिए मोहताज थे, दाने दाने के लिए मोहताज थे, वहां से कैसे बाउंस बैक होता है। खुद से खुद को लक्ष्य देकर उस लक्ष्य पे अनुशासित होने के मायने क्या है, आपने लगभग समझ लिया होगा। मैं ज्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए सीधा कहना चाहूंगा, जिंदगी में एक महान लक्ष्य का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और महान लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आपको कर्म योगी बन के कर्म करना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, नींद चैन को त्याग कर कर्मों का तूफान उत्पन्न करते रहना है। और जब तक वो मुझे प्राप्त ना हो जाए, मुझे रोकना और ठहरना नहीं है। ये दो किताबें मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति का अंदाजा आपको नजर आ जाएगा, एंड द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये दो किताबों को आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से जल्दी अमेजोन से या किसी भी पोर्टल से या डायरेक्टली जाके किसी भी किताब की दुकान से आप खरीदिए जहां पे ये सारी किताबें उपलब्ध हो। तो आज बस बेसिक्स पे मैंने बात किया, लगभग 10 से 15 मिनट मैंने बात किया। आपको लग रहा हो कि किसी की जिंदगी में सकारात्मक वैल्यू ऐड हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुशासित बनाने के लिए कर्मों का तूफान उत्पन्न करें। आप अगर मेरी इस वीडियो से, इस ट्रेनिंग से एक भी इंसान का भला होता है, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी सार्थक है। आप किस लेवल पे अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्या सकारात्मक बदलाव के साथ, कहां आप अनुशासित होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, कहां से आप कर्मों का तूफान उत्पन्न करके अपने आप को उच्चतम शिखर तक पहुंचाएंगे, ये कमेंट ऑप्शन में जरूर लिखें कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूं और आज से और अभी से अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए हर कदम बढ़ाता रहूंगा। ये कमेंट ऑप्शन में लिख के जाइए। अगर आपने कमेंट ऑप्शन में लिखा तो मैं समझूंगा कि आज आपने ट्रेनिंग लिया नहीं है, ट्रेनिंग को जिया है। तो थैंक यू। मुझे आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपने बेल आइकन क्लिक कर लिया होगा और हर एक ग्रुप में आपने ये वीडियो पहुंचा दिया होगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो या ये आपका टेलीग्राम हो, हर एक जगह आपने पहुंचा दिया होगा। सो थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं कल रात 9 बजे, रोजाना मिलता रहूंगा, कभी भी रुकूंगा नहीं, कभी भी ठहरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपकी कामयाबी। थैंक यू। जय हिंद।